Good morning, students. Welcome to all of you. This class is especially for strength class students. Today we are going to study Supplementary Reader, Chapter 2, The Judgment Seat of Vikramaditya. Vikramaditya का न्याय सिंहासन. This story is written by Sister Nivedita. Let's start. The name of King Vikramaditya is famous in Indian history. He was the king of Ujjain. After his death, his palaces were ruined. The people took their animals to graze at that place. Once a chair-like thing appeared there. A boy of the village sat on it and started playing justice. The king ruling the kingdom at that time thought of taking out that chair. When he wanted to sit on that chair, the angels flew away with it. Read this interesting story to know the details. Students, भारत के इतिहास में राजा विक्रमादित्य का नाम प्रसिद्ध है। वो उज्जैन के राजा थे। उनके मृत्यु के पश्चात उनके महलों का विनाश हो गया। लोग उस स्थान पर अपने जानवरों को चराने ले जाते थे। एक बार एक कुर्सी जैसी चीज वहां प्रकट हुई। गांव का एक लड़का उस पर बैठ गया और उसने न्याय खेलना शुरू किया। उस समय जो राजा वहां राज्य कर रहा था, उसने कुर्सी को निकालने का विचार किया। जब वो उस कुर्सी पर बैठना चाहता था, देवदूत उस कुर्सी के साथ उड़ गए। इस रोचक कहानी को पढ़िए और विवरण को जानिए। बच्चों, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हमारे देश के इतिहास में उनका शासनकाल एक ऐतिहासिक घटना है। विक्रम संवत की उत्पत्ति उन्हीं की देन है। यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, यह विचित्र बात है कि हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से बहुत कम जानते हैं। फिर भी उनके विषय में एक बात निश्चित है कि वो न्याय और ज्ञान से बहुत प्रेम करते थे। वे अपनी प्रजा को सही न्याय देते थे और अपने राज दरबार में उन्होंने विद्वानों को अपने आसपास एकत्रित किया। कहा जाता है कि वो इतिहास के महानतम न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया, न ही उन्होंने किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया। दोषी उनके सामने कांपते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी आंखें उनके दोष को स्पष्ट रूप से देख लेंगी। और जो लोग उनके पास कठिन समस्याएं लेकर आते थे, वो उनकी समस्याओं को हल करने के तरीके से सदैव संतुष्ट हो जाते थे। और इस प्रकार भारत में उनके बाद जब भी कोई न्यायाधीश महान निपुणता से अपने न्याय को उच्चरित करता है, उसके विषय में कहा जाता है, आह, वो अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? संभवतः नहीं, क्योंकि वो न्याय सिंहासन अब विद्यमान नहीं है। आज आप इस लेसन में पढ़ेंगे कि वो न्याय सिंहासन कैसे अदृश्य हुआ। बच्चों, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात लोग उन्हें भूल गए और उनके महल तथा किले खंडहरों में परिवर्तित हो गए। गांव के लोगों ने वहां पशुओं को चराने का स्थान बना लिया। सुबह सवेरे पशु चरवाहे बच्चों की देखरेख में जाते और शाम को देरी से वापस आते। उज्जैन के आसपास के गांवों के चरवाहे बच्चों का जीवन इसी प्रकार का था। वे सुबह जाते और शाम को लौटते थे और पूरे दिन वहीं खेलते रहते थे। एक दिन उन्हें खेल का एक नया स्थान मिल गया। वहाँ वृक्षों के नीचे उबड़-खाबड़ जमीन, जहाँ तहाँ पड़े नुकीले पत्थर तथा बीच में एक बड़ा टीला तो सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। एक बच्चा उस टीले पर बैठ गया और बोला, मैं न्यायाधीश हूँ, अपने मामलों को मेरे पास लाओ, मैं निर्णय करूँगा। यह कहकर उसने न्यायाधीश का कार्य करने के लिए अपने चेहरे को गंभीर बना लिया। अन्य लड़कों ने इसको मजाक समझा और आपस में झगड़ा कर उसके सामने उपस्थित हो गए। उसने गंभीर होकर अपना निर्णय सुनाया। उसका निर्णय उचित था। एक मामले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मामला सामने रखा गया, जिसका उस लड़के ने उचित निर्णय दिया। इस प्रकार यह कार्य दिन भर चलता रहा। चरवाहे लड़के में यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। वह लड़का न्यायाधीश के आसन पर बैठता, शिकायतें सुनता और गंभीरता के साथ अपना निर्णय सुनाता। इस प्रकार प्रतिदिन यह क्रम चलता रहा। वे प्रतिदिन पशु चराने आते और पूरे दिन इस प्रकार का खेल खेलते और शाम होने पर वह बच्चा अपने आसन से कूद पड़ता और अन्य बच्चों की तरह सामान्य हो जाता था।
इस घटना के कारण वह बच्चा अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हो गया। सभी गांवों के स्त्री पुरुष उस बच्चे के दरबार में अपने झगड़े लेकर जाते और सदैव उन्हें ऐसा निर्णय मिलता जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते थे। उज्जैन के राजा ने भी इस बच्चे के विषय में सुना और विचार किया कि अवश्य ही यह बच्चा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठता होगा। राजा का अनुमान सही निकला। वह चारागाह का खंडहर कभी विक्रमादित्य का महल था। उज्जैन के राजा ने सोचा कि केवल टीले पर बैठने से ही चरवाहे के बच्चे को बुद्धिमानी और न्याय की शक्ति प्राप्त हो सकती है, तो मुझे गहरी खुदाई कराकर उस सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि मैं भी उस पर बैठकर प्रजा के झगड़ों को सुनूं और उचित न्याय कर न्याय प्रिय राजा कहलाऊं। इस प्रकार उस टीले को हटाकर वहां खुदाई करवाई गई और काले संगमरमर की 25 देवदूतों के हाथों और सिरों पर सधी पटिया मिली, पत्थर मिली, जो विक्रमादित्य का सिंहासन थी। यह सब देखकर न्यायाधीश बना वह बच्चा बहुत दुखी हुआ। उस सिंहासन को नगर में लाया गया और 3 दिन प्रार्थना व उपवास के पश्चात चौथे दिन राजा ने उस पर बैठने का निश्चय किया। अंततः वह दिन आया जिस दिन राजा को सिंहासन पर बैठना था। वहाँ काफी भीड़ एकत्रित थी। जैसे ही राजा बैठने लगा, उन 25 देवदूतों में से एक ने कहा कि तुम इस पर बैठने के योग्य नहीं हो। राजा ने उससे पूछा कि वह इस पर बैठने योग्य क्यों नहीं है। तब देवदूत ने कहा कि जाओ और 3 दिन तक ईश्वर की प्रार्थना करके शुद्ध हो जाओ। यह कहकर देवदूत उड़ गया। जब राजा ने पुनः सिंहासन पर बैठना चाहा, तो दूसरे देवदूत ने कहा कि तुम दूसरे का धन लेने की इच्छा रखते हो, इसलिए तुम इस पर बैठने के योग्य नहीं हो। इस प्रकार राजा ने जब जब सिंहासन पर बैठना चाहा, तब तब उन देवदूतों ने उस सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। जब केवल एक देवदूत रह गया, तब राजा को विश्वास हो गया कि अब वह सिंहासन पर बैठ पाएगा। जैसे ही राजा उस सिंहासन के पास पहुंचा, उस अंतिम देवदूत ने उससे पूछा कि यदि तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे के समान शुद्ध और पवित्र है, तो तुम इस पर बैठने के योग्य हो, और यदि ऐसा नहीं है तो तुम उस पर बैठने के योग्य नहीं हो। यह सुनकर राजा ने कहा, नहीं, मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। जैसे ही राजा ने ऐसा कहा, वैसे ही वह देवदूत उस सिंहासन को अपने सिर पर लेकर उड़ गया और इस प्रकार विक्रमादित्य का नया सिंहासन सदैव के लिए गायब हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। Why is विक्रमादित्य called the greatest judge in history? विक्रमादित्य को इतिहास में महान न्यायमूर्ति क्यों कहते हैं? विक्रमादित्य is called the greatest judge in history because he gave perfect justice to his people. He always pronounced his judgment with a great skill. विक्रमादित्य को इतिहास का सबसे महान न्यायाधीश कहा जाता है क्योंकि उसने अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय प्रदान किया। उसने सदैव बुद्धिमानी के साथ ही अपना निर्णय सुनाया। Why did the guilty tremble before विक्रमादित्य? अपराधी विक्रमादित्य के सामने क्यों कांपता था? The guilty trembled before विक्रमादित्य because they knew that his eyes would look straight into their guilt. अपराधी विक्रमादित्य के सम्मुख कांपते थे क्योंकि वो जानते थे कि उसकी आंखें उनके अपराध को सीधा देख लेंगी। Why was King विक्रमादित्य so famous? राजा विक्रमादित्य इतने प्रसिद्ध क्यों हुए? King विक्रमादित्य was known for his justice and wisdom. He gave perfect justice to his subjects. He could look the guilt into the eyes of the criminals. He never punished any innocent person. These qualities made him so famous. राजा विक्रमादित्य अपने न्याय तथा बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय दिया। वह अपराधियों का अपराध उनकी आंखों में ही देख लेते थे। उन्होंने कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे इतने प्रसिद्ध हुए। What did the king of Ujjain guess when he heard the story of the cowherd boy? What did he decide to do? चरवाहे लड़के की कहानी सुनने के बाद उज्जैन के राजा ने क्या अनुमान लगाया? उसने क्या करने का निश्चय किया? The king of Ujjain thought that the boy must have sat on the judgment seat of Vikramaditya. He decided to dig up the grassy piece of land to find out that sea. उस लड़के के विषय में राजा ने अनुमान लगाया कि वह लड़का अवश्य ही राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा।
उसने उस घास के टीलों को खुदवाने का निश्चय किया जिससे वह उस सिंहासन को प्राप्त कर सके। हाउ डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड फॉरएवर? विक्रमादित्य का नया सिंहासन इस संसार से सदा के लिए क्यों लुप्त हो गया? The judgment seat of King Vikramaditya disappeared from the world forever because the king of Ujjain did not qualify in ability and worthiness to sit on that seat. विक्रमादित्य का नया सिंहासन इस संसार से सदा के लिए लुप्त हो गया क्योंकि उज्जैन का नवीन राजा योग्यता तथा समर्थता में उस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं था। What did the first angel ask the king when he was about to sit on the throne? जब राजा सिंहासन पर बैठने वाला था तब प्रथम देवदूत ने राजा से क्या कहा? The first angel asked the king whether he had ever desired to rule over the kingdoms of other kings. प्रथम देवदूत ने राजा से पूछा कि क्या उसने कभी भी दूसरे राजाओं के राज्यों पर राज्य करने की इच्छा नहीं की? So स्टूडेंट्स, आज आपने द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का नया सिंहासन इस लेसन का हिंदी सारांश पढ़ा और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए गए और इसी के साथ में आज का ये लेसन ये समाप्त करते हूँ। थैंक यू।